संगत जी, धन निरंकार जी, आप सभी सदगुरु माता जी की कृपा से सब अच्छे होंगे। कृपा बरस रही है संतों। आज सदगुरु माता जी की कृपा से विचार का विषय है सदगुरु दया के सागर। सत्संग जी, सदगुरु दया के सागर हैं, करुणा निधान है, कृपा निधान है। हम जो कुछ भी हैं इनकी दया के कारण ही हैं, इनकी कृपा के कारण ही हैं। सत्संग जी, पवित्र अवतार वाणी में सदगुरु बाबा जी कह रहे हैं, दया करे जिसु पर स्वामी मानो उसे बनाता है, गुरु करे तो वह ही बंदा आप खुदा हो जाता है। सत्संग जी, जीव 84 लाख योनियों में भटकता रहता है और बहुत ही जब दुखी हो जाता है तो अरदास करता है परमात्मा से कि प्रभु आप मुझे इस भटकन से 84 लाख योनियों से बचा लीजिए और मुझे उस योनि में भेजिए जहाँ पहुँचकर मैं आपको जान पहचान कर आपकी भक्ति करूँगा। मैं वचन देता हूँ मैं आपकी भक्ति करूँगा, मुझे यहाँ से बचा लीजिए, उद्धार कर दीजिए मेरा। सत्संग जी, तभी परमात्मा जो है दया करता है, क्योंकि ये दया का सागर है, ये कृपा सिंधु है। हमें जो हम मानव बना देते हैं। मानव क्यों बनाया? पहले ही बता दिया गया कि मानव शरीर में ही आकर के हम इस परमात्मा को जान पहचान सकते हैं। मानव शरीर में ही हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और किसी योनि में नहीं। तो परमात्मा कृपा करके हमें मानव बना दिया, मानव हम बन गए। निरंकार दातार की कृपा हुई, मानव बन गए। लेकिन सत्संगत जी, तब भी समस्या हमारी हल नहीं हुई जब तक हमारे जीवन में सदगुरु नहीं आते हैं। जब हमारे जीवन में सदगुरु आते हैं, हम सदगुरु के शरणागत होते हैं, गुरु करे तभी वही बंदा आप खुदा हो जाता है। इस सदगुरु की जब हमारे ऊपर कृपा बरसती है, तब जब हम इस परमात्मा को पहचान पाते हैं। सदगुरु ही हमें इस परमात्मा को दिखाते हैं, क्योंकि सदगुरु स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। सदगुरु जब हमें परमात्मा दिखाते हैं तो हमारी सारी बुराइयों का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। निरंकार दातार से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, यह बंदा जो है, जो मैं ब्रह्म ज्ञान की दात दे रहा हूँ, इसको अपने जीवन में ढालेगा, इसी पर चलेगा और आपकी भक्ति करेगा। सदगुरु कभी नहीं कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। सदगुरु हमें इस निरंकार की तरफ इशारा करते हैं, यही निरंकार है, इसी को पहचानो, इसी का एहसास करो, इसी की भक्ति करो। ये हमारे सारे दुर्गुणों को अनदेखा कर देते हैं। ये नहीं पूछते हैं तुम किस जाति के हो, ये नहीं पूछते हैं किस धर्म को जानने वाले हो, किस धर्म का पालन करते हो, ये नहीं पूछते हैं धनी हो गरीब हो अमीर हो। साथ संगत जी, हम इनके शरण में पहुँचते हैं कि हमें अपने शरणों में लगा लेते हैं और जो है हमारी झोली में इस ब्रह्म ज्ञान की ताट डाल देते हैं, निरंकार की सत्ता का पहचान करा देते हैं। हम पल पल गलतियां करते रहते हैं साथ संगत जी, लेकिन तब भी ये सदगुरु हमें बख्शते रहते हैं। साथ संगत जी, जब हमें इस सत्ता का ज्ञान हो जाता है तब हम परमात्मा को जानने लगते हैं, जबकि परमात्मा तो धरती पर पहले से घट घट में कण कण में मौजूद है, लेकिन हम इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। जब सदगुरु की दया होती तभी लाभ उठा पाते हैं। साथ संगत जी, जैसे समुद्र बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा जलों का भंडार होता है, लेकिन उसका पानी इतना खारा होता है कि हम उसका कोई उपयोग नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह उपयोग में नहीं आता है। लेकिन जब वही समुद्र का जल जो है सूर्य की रोशनी को पाकर गर्म होकर भाप बनकर ऊपर उठता है,
ऊपर उठने के बाद बादल बनता है और बादल की बूंदें जब हवा के संपर्क में आती हैं तो बूंद बनकर नीचे गिरती हैं, तो वही पानी मीठा हो जाता है, नदियों में जाता है, उपयोग करने लायक हो जाता है। जीव जंतु सभी पीते हैं, नहाते हैं, खेतों की सिंचाई होती है। साध संगत जी, उसी तरह से ये निराकार परमात्मा समुद्र की तरह तो बहुत विशाल है, खारा है, लेकिन जब जो है सदगुरु की कृपा होती है, सदगुरु हमें मिल जाते हैं, तो इससे है इसी विशाल को, इसी खारे को मीठा करके हमारे जीवन में डाल देते हैं। और हम जब मीठा करके डाल देते हैं तो हम इसका उपयोग करने लगते हैं, इससे हमें लाभ मिलने लगता है। इसके पहले ये हमारे अंग संग होता है, लेकिन हम नहीं जान पाते हैं। साध संगत जी, जैसे दर्पण ठोस होता है, उसके अंदर तिल धरने की भी कोई जगह नहीं होती है, परंतु उसी के अंदर विशाल चांद सितारे, लंबा चौड़ा आकाश असत्य रूप से दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार यह परमपिता परमात्मा निराकार तत्व भी सब जगह भरा है। सुई के नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं है। इस शिला की तरह ठोस भी है और तिनका तक भी रखने की कोई जगह नहीं है, छेद नहीं है, परंतु इस माया के प्रताप से अनेक नामों और रूपों सहित यह जगत इसमें असत्य रूप से भाषित होता है, दिखाई पड़ता है, जो इस निराकार ब्रह्म में भ्रम से प्रतीत हो रहा है। दर्पण के अंदर अनंत आकाश को देखते हुए भी हम जैसे यह देखते हैं कि यह दर्पण बहुत स्वच्छ है, निर्मल है, इसीलिए ये सब दिखाई पड़ रहा है। सत्संग जी, उसी तरह से अगर हमें निराकार का एहसास हो जाता है, इसके अंदर अनंत संसार देखते हुए भी हम उसकी स्वच्छता, उसकी निर्मलता पर जब हमारा मन लग जाता है, हमारे मन पर ये चढ़ जाता है कि ये निर्मल है, स्वच्छ है, अनंत है, तो साध संगत जी, ये निरंकार की निर्मलता के 4 छींटे भी मन पर अगर पड़ जाते हैं तो हमारे मन को इसी तत्व की जानकारी हो जाती है। मन इसी तत्व में रम जाता है और बाहरी चीज़ें जो है दिखाई पड़ती, उस पर से हमारा विश्वास उठ जाता है। साध संगत जी, अर्थात ये जो आरोपित चीज़ें थीं, जिसका हमारा भ्रम था, वो सारी चीज़ें हट जाती हैं और हम ब्रह्म ज्ञान की सुख शांति में रम जाते हैं। साध संगत जी, इसलिए ब्रह्म दर्शन करने के बाद जब कोई इस प्रभु से नाता जोड़ लेता है, अपना अटूट संबंध बना लेता है, देह का अध्यास खत्म कर लेता है, तो पर्वत से गिरने पर भी प्रहलाद की तरह विचलित नहीं होता है। आइए साध संगत जी, ये सदगुरु दया के सागर हैं, कृपालु हैं, हमारे जीवन में इन्होंने कृपा किया है, हमारे जीवन इन्होंने अपनी कृपा दृष्टि डाली है, तो हम निहाल करें। इन्होंने हमें ब्रह्म ज्ञान की दात दिया है, इस ब्रह्म ज्ञान की दात को हम पा करके इससे लाभ उठाएं और अपने जीवन को सुहेला बनाते चले जाएं। प्यार से कहना, धन निरंकार।